नमस्कार दोस्तों। जब मार्केट में सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं तभी एक ऐसी कैंडल बनती है जो आपको साफ साफ दिखाती है कि अब मार्केट बहुत ही बुरी तरह से गिरने वाला है। उसमें बहुत ही जोरदार सेल होने वाला है, मतलब सेलिंग आने वाली है। तो इस प्रकार की कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार, और आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ओके गाइस, तो चलिए मैं अभी शुरुआत से मतलब आपको पहले थियरी बता दूंगा क्या क्या मतलब बेसिक है इस शूटिंग स्टार पैटर्न के, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा और वहां पे आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि कैसा पैटर्न वो बना और कैसे वो मतलब प्रायर ट्रेंड जो था उसका एंड हो गया, और वहां से फिर एकदम जोरदार से सेलिंग प्रेशर चालू हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि शूटिंग स्टार पैटर्न जो होता है ना, मतलब क्लियरली उसके पहले जब भी वो दिखाई देता है ना, उसके पीछे वाले पीरियड में हमेशा ही अप ट्रेंड होगा। क्लियरली अप ट्रेंड आपको दिखेगा, स्टॉक नीचे से लेके अप साइड तक एकदम गया है, और उसके बाद ऊपर जाके एकदम उसमें शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। ठीक है, तो मतलब ये मतलब क्या होता है शूटिंग स्टार मतलब में, उसकी ना एकदम छोटी सी रियल बॉडी होती है, एकदम छोटी सी। आपको मतलब बॉडी बहुत ही कम दिखेगी कैंडल की, और अपसाइड वीक जो होती है ना, अपसाइड की वीक वो एकदम ही बहुत ही बड़ी होती है। मतलब आप मान लीजिए ना कि बहुत ही बड़ी होती है जो बॉडी होती है ना उससे, एज पर द थियरी, मतलब उसमें ना नीचे के साइड कोई वीक नहीं होनी चाहिए एज पर थियरी। लेकिन हम प्रैक्टिकल में अगर थोड़ी सी वीक है ना नीचे के साइड, तो दैट इज ओके, हम उसको कंसिडर करेंगे फिर भी एज अ शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न। ठीक है, अभी मैं आपको मतलब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने ना शूटिंग स्टार पैटर्न का एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जो बॉडी है ना कैंडल की वो एकदम ही छोटी है, और अपसाइड की वीक देखिए गाइस आप कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, शूटिंग स्टार जिसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि एज पर थियरी और एज पर बुक्स मतलब नीचे के साइड वीक नहीं होनी चाहिए। हावेवर क्योंकि इसमें एकदम छोटी वीक है तो हम उसको फिर भी शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कंसीडर करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए हम इसके पीछे की मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। मतलब क्यों ये कैंडल बना और क्यों, मतलब क्या साइकोलॉजी है लोगों की। ठीक है, तो इसके पीछे की साफ साफ साइकोलॉजी ये है गाइस। मार्केट पहले एक तो मतलब अप ट्रेंड में था, पीछे मतलब पीछे पीरियड में लगातार उसमें बाइंग हो रही थी। ठीक है, और जब आज के दिन की कैंडल अगर देखोगे आप, तो इसमें इसमें भी मतलब जो बायर्स थे ना उन्होंने प्राइस को एकदम ऊपर ले जाने की कोशिश करी। वहां पे मतलब बहुत ही जोरदार बाइंग करी, मतलब जो भी बायर्स थे उन्होंने। लेकिन वहां पे फिर सेलर्स भी एक्टिवेट हो गए। जो सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं ना गाइस वहां पे, वो फिर प्राइस को एकदम नीचे लेके आए। ठीक है, तो जो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग था ना वो ऑलमोस्ट सेम सेम है, मतलब उसकी बॉडी एकदम छोटी है। तो ये हमारी कैंडल मतलब दिखाती है अपने को, और इसके पीछे की यही साइकोलॉजी होती है। ठीक है, और हम अगर मतलब पैटर्न बनने की कुछ शर्तें भी है कि कुछ शर्तें अगर फुलफिल होगी तभी ये पैटर्न वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दिखाया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी ये पैटर्न बने ना उसके पीछे वाला पीरियड है ना जो, वो हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब कि वो नीचे से एकदम अप साइड के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और जब भी मतलब ये बने ना तो आपको ऐसा देखना है कि रेसिस्टेंस जो होता है ना, रेसिस्टेंस मतलब जो अप साइड की ओर पे रेसिस्टेंस, रुकावट वो होनी चाहिए वहां पे। हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर होगी तो वो आपको वैलिड सिग्नल देगा। ठीक है, तीसरा हो गया इसमें अपर वीक जो है ना, वो मतलब जो भी बॉडी बनेगी ना उसके 2x होगी। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, इसमें देखिए ये वाली पैटर्न में, इसमें जो अप साइड वाली वीक है ना वो कैंडल से बहुत ही बड़ी है। तो इसमें ये शर्त लग जाती है कि बॉडी से एटलीस्ट 2 गुनी अप साइड की वीक होनी चाहिए, तभी ये वैलिड पैटर्न मानी जाएगी। ठीक है,
ये कुछ पैटर्न बनने की शर्तें है, अगर ये फुलफिल नहीं होगी तो वो फिर वैलिड शूटिंग स्टार पैटर्न नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अभी ये वाली पैटर्न को आप मतलब एकदम स्ट्रिक्टली मतलब कैच करके इसको ट्रेड नहीं कर सकते। आपको इसके साथ कुछ कंफर्मेशन चाहिए, कुछ और चीज़ों के भी कंफर्मेशन चाहिए, ताकि आप जो भी ट्रेड लो ना वो एकदम सटीक बैठे और मतलब उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है। तो इसमें कंफर्मेशन आप ले सकते हो आरएसआई का, मैकडी जो बोलते हैं उसका, और स्टोकेस्टिक है एक, उसका ले सकते हो, और वॉल्यूम एनालिसिस। और मतलब अगर एक बेरिश मतलब एक शूटिंग स्टार के बाद एक कोई बेरिश कैंडल बनती है, रेड वाली कैंडल, तो उसका भी आप मान सकते हो। मेजॉरिटी मैं गाइस जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ ना, मैं वो वॉल्यूम यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे वॉल्यूम से बहुत प्यार है। तो वॉल्यूम को ही मैं बेस बना के उसके ऊपर मैं करता हूँ। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ मतलब दिखाने वाला हूँ कि आपको एंट्री कब लेनी है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना गाइस, देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी जब भी, ठीक है, आपने मान लीजिए कि कोई अप ट्रेंड में फिर आपको शूटिंग स्टार दिखी, तो आप इसको कैसे जज करोगे? आप इसको ऐसे जज करोगे कि जो ये वाली कैंडल है ना, जो लो मतलब ये शूटिंग स्टार बनी है, उसका लो जब भी ब्रेक करेगा ना, तब आप उसमें शॉर्ट मारोगे, मतलब सेल मारोगे, आप सेल की एंट्री लोगे। ठीक है। इसमें आपको नीचे के साइड वीक दिख रही है, लेकिन आपको हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तो आपको नीचे के साइड वीक कम दिखाई दे या फिर हो ही नहीं। ठीक है। तो ये नीचे की साइड की जब नीचे का लो ब्रेक करेगा ना, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है गाइस। और इसका जो हाई रहेगा ना, उसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान हो गया, मतलब मैं किस तरह से हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो दो तरीके से मतलब जैसे मैंने बताया ना अभी, एक पहले वाला वे वो एक अग्रेसिव ट्रेडर हो गया, कि मतलब वो थोड़ा सा लॉस बेयर कर सकता है। ठीक है। तो उस वो ट्रेडर उस हिसाब से ट्रेड ले सकता है, जब भी शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करेगा तब लो शॉर्ट सेल करेगा, और उसका हाई वाला होगा वो उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। अभी जो सेफ ट्रेडर होते हैं, मतलब कि जिसको बहुत एग्रेसिव नहीं जाना है, ठीक है, वो शूटिंग स्टार को कैसे ट्रेड करेंगे? तो जब भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा, उसके बाद दूसरा कैंडल जब रेड बनेगा, मतलब वो कंफर्म कर रहा है कि जो शूटिंग स्टार था सेलिंग हुआ था वहां पे, अगले दिन भी उसमें सेलिंग जारी हो रहा है। ठीक है। तो जब अगली कैंडल बनेगी ना बेरिश, ठीक है, उस बेरिश कैंडल में आप फिर ट्रेड लोगे शॉर्ट का, और फिर आप वहां पे मतलब शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाओगे। ठीक है। तो ये सेफर ट्रेडर के लिए भी हो गया। ठीक है। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक जो हो है ना, वो आपको कैसे अवॉइड करनी है, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसके बाद मैं एक साथ ही आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ताकि आप फिर कंटिन्यूसली वे में उसको सीख पाओ। ठीक है गाइज। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो आपको कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड लेना है। जैसे वॉल्यूम का कंफर्मेशन हो गया, आरएसआई का कंफर्मेशन हो गया, और कोई भी दूसरे इंडिकेटर का कंफर्मेशन हो गया। जब वो दूसरा इंडिकेटर भी सेम कंफर्मेशन देगा, तभी आप ट्रेड लोगे। खाली आप अकेले इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लोगे। मैं मेजोरिटी वॉल्यूम को पसंद करता हूँ, तो वॉल्यूम के बेस पे ही मैं उसके मतलब कंफर्मेशन का ट्रेड लेता हूँ। ठीक है गाइस। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में क्या मतलब डिफरेंट है। ठीक है। तो शूटिंग स्टार जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसका प्रीवियस ट्रेंड होता है ना, वो एकदम अपसाइड होता है, उसके बाद वो टॉप पे बनता है। ठीक है। सेम इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, उसका जो प्रीवियस ट्रेंड होता है ना गाइस, वो एकदम मतलब नीचे के साइड वो बनता है। ठीक है ना, मतलब में प्राइस अप साइड से नीचे आया, और फिर वो नीचे जाके इन्वर्टेड हैमर बना। ठीक है। फिर वहां से वो प्राइस को अप साइड जाने का निर्देश देता है, मतलब ऐसा लॉजिक है। ठीक है, कि वहां से अब प्राइस अप जाएगा। जबकि शूटिंग स्टार में वो उल्टा होता है, प्राइस एकदम अप ट्रेंड में होता है, फिर वो टॉप पे बनता है और फिर वो नीचे जाता है। ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंस हो गया कॉमन, कि क्या क्या मतलब डिफरेंट होता है जो आपका है शूटिंग स्टार में और इन्वर्टेड हैमर में। ओके गाइस, तो आप देख लीजिए अब यहाँ पे मैं आपको आईएफसीआई के चार्ट पे लेके आया हूँ। ठीक है। यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है।
ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे ना प्रीवियस ट्रेंड जो था ना, एकदम वो अपसाइड की ओर था। देखिए एकदम अपसाइड जा रही है प्राइस यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये वाली है ना, ये वाली कैंडल जो बनी वो एकदम शूटिंग स्टार बनी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वैलिड सिग्नल क्या बनाते हैं आप देख सकते हैं। पहले अप ट्रेंड था, फिर शूटिंग स्टार बनी। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना डाउन गया है। ठीक है, तो एकदम इजी है ये पहचानना। और जैसे मैंने आपको कंफर्मेशन का दिखाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इसका देखिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप कंफर्मेशन भी मान सकते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे। तो ये हमारा पहला चार्ट हो गया। चलिए मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ ट्रेंड का चार्ट है ना, जो वो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पे देखिए पिछला जो ट्रेंड है ना गाइस, पिछला ट्रेंड मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ कि जो भी मेरा पिछला ट्रेंड है ना, वो यहाँ पे देखिए अपसाइड है एकदम। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरी बनी ये शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनी, और इसके बाद देखिएगा इस प्राइस का मूवमेंट एकदम डाउन गया है। तो ऐसे ये शूटिंग स्टार पैटर्न काम करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप मतलब वॉल्यूम भी थोड़ा सा अच्छा है। अगर हम पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम को देखेंगे तो उससे ज़्यादा इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मुझे थोड़ा सा मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रेड करते। ठीक है, मैं पर्सनली इसको कैसे ट्रेड करता, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मतलब मैं इसको कैसे ट्रेड करता कि जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक होता ना, यहाँ पे ये मेरा लो है। जब भी ये मेरा लो ब्रेक होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता और मेरा एसएल रहता जस्ट यहाँ पे इसका जो हाई बना है ना उसका अपसाइड में। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती तो फिर मैं यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को शॉर्ट में पोजीशन में प्रॉफिट होता। ठीक है, या फिर अगर मैंने ये मतलब स्टॉक पहले से होल्ड करके रखा होता तो ये मेरे लिए सिग्नल होता कि अब मुझे इस स्टॉक से निकल जाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया गाइस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।